नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजदीप मैथ्स पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से और जल्दी देख लें। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन में हम लोग देख चुके थे। तो अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे, जैसे कि ऐसे रहा 1+2+3+ ... 999 + 1000 प्लस उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स चला घूम जा रहा है, यहाँ से आगे 999, फिर ऐसे 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 करते करते 2 से 1 तक चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं 1+2+ ये ले लिए, इधर से 2 ले लिए और एक इधर से ले लिए लास्ट 1। तो ये क्या जा रहा है 2 3 4, तो 4 दैट मीन्स क्या 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब क्या, ये बीच वाला नंबर का स्क्वायर। अगर फिर ले लेते हैं 1+2+3, इधर से 1 2 3 ले लिए इधर से उस समय 2 लिए थे तो इधर से क्या लिए थे, एक लास्ट वाला लिए थे। अब इधर से ले लिए 1 2 3, इधर से जितना लेंगे उससे कम लेंगे, तो इधर से ये ले लेते हैं 2 और 1, तो 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 6 और 3 9, दैट मीन्स क्या 3 का स्क्वायर। 9 आया मतलब कितना 3 का स्क्वायर। मतलब ये बीच वाला नंबर का स्क्वायर। अगर ले लें हम इधर से 1 2 3 4, इधर से 4 डिजिट लगातार लिए तो उधर से क्या लेंगे, इधर तो आया होगा ना, इसके पहले 3 भी होगा, इसके पहले 4 होगा, तो इधर से 3 डिजिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 और 1। इसको ऐड करते हैं, 2 3 3 6 6 4 10 13 15 16 आ रहा है, दैट मीन्स क्या 4 का स्क्वायर। तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि बीच वाला नंबर, यहाँ पे बीच वाला कौन नंबर, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, बीच वाला कौन है 4, 4 का ही स्क्वायर आ जा रहा 16। यहाँ पे क्या था 1 2 1 2, बीच में 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा था। यहाँ कितना था, दोनों साइड 1 1, बीच में था 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ भी देखेंगे जैसे 1 2 3 से 999, उसके बाद 1000 हुआ, फिर यहाँ से कम उधर चला गया, 1000 से कम होते होते तो बीच में कौन सा नंबर आएगा यहाँ 1 से लेके 999 तक, और यहाँ भी 1 से लेके 999 तक, तो बीच वाला नंबर कौन हो गया ये। तो इतना का वैल्यू फाइंड करना था, तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 1000 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो आंसर भी कितना आ जाएगा 6 0 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या था 1+2+3 ... 999 + 1000 प्लस 999 + ... 2 से लेके 2 + 1 तक। तो यहाँ पे देख लीजिए हम कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 3 नंबर का अगर ले रहे हैं तो बीच नंबर का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। इसी तरह आगे पैटर्न क्या करते जाएगा, इस आगे नीचे फॉलो करते जाएगा तो बीच वाला नंबर का स्क्वायर क्या हो गया 1000 का स्क्वायर। तो आइए नेक्स्ट टाइप इसी टाइप से देखते हैं, जैसे कि लिखा है 1 2 3 ... 78, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से 79, फिर 78। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है क्या 1 से लेकर 78, और यहाँ से क्या दिख रहा है 78। तो इसमें भी क्या हो जाएगा सेम, इसी यही फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा नंबर तक था, लेकिन इसमें क्या है 78 तक ही है, 78 तक यहाँ तक गया, और फिर इधर से भी 78, तो बीच वाला नंबर क्या हो गया 79। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √79 का स्क्वायर। लेकिन जब रूट से बाहर आएगा तो कितना आंसर आएगा 7 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ √1 + 2 + 3
मतलब इसी टाइप का पीछे में पड़े उसी टाइप का √1 + 2 + 3 डॉट 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 x - 1 + x, फिर यहाँ से शुरू हो गया x - 1 डॉट डॉट 2 + 1। तो यहाँ भी दिख रहा है ये कहाँ तक गया, यहाँ से 1 2 3 प्लस डॉट डॉट x - 1, और यहाँ से फिर इधर से अगर करेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 x - 1। तो इसमें इसका वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे 169 दिया हुआ, और इसमें से x का वैल्यू पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू वाट। इसमें x का वैल्यू पूछा है कि x इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से लेके x - 1 तक जा रहा है, और यहाँ से भी क्या आ रहा है 1 से लेके x - 1, तो बीच का नंबर क्या होगा, x होगा। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इधर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x का स्क्वायर, और इधर इसका वैल्यू कितना दिया है 169। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 169 ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा x, और इधर वैल्यू दिया था 169, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 169। और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे दिया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 2n - 1 2n - 1 2n, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 2n - 1 2n - 2 डॉट 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 2 + 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा, और इस क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन का भी वैल्यू दिया हुआ 90, इतना इक्वल टू 90 दिया हुआ, और पूछा है 90 दिया हुआ है तो n स्क्वायर का वैल्यू पूछा है इसमें। तो ये कहाँ से गया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक आया 2n - 1, और यहीं से फिर शुरू हो रहा 2n - 1, यहाँ से करेंगे तो क्या 1 2 डॉट डॉट 2n - 1, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा इसमें 2n हो जाएगा ना। तो इधर रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर इक्वल टू 90। तो जब ये रूट से निकलेगा 2n का होल स्क्वायर है, तो एक 2n बाहर निकलेगा, तो क्या आ जाएगा 2n, और 2n का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। तो 2 से ये कट जाएगा, कितना टाइम है 45, और पूछा है n स्क्वायर का वैल्यू। अब n इक्वल टू आ गया 45, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना कैसे निकाला जाता है, किसी भी नंबर का। अगर आप नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो, तो प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हम सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ देखे थे कि जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करते थे, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना हो जाता था 25, और ये दोनों में क्या है 4 4 है, तो एक नंबर को बढ़ा दे देते हैं। जैसे 4 को 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये हो गया। तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 25, ये हो गया। n स्क्वायर का। आप देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तो आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ 1 1 1 1 डॉट 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 100 टाइम्स तक दिया हुआ, -2 2 2 2 50 टाइम्स तक दिया हुआ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम जैसे देखे थे 11 का स्क्वायर देखे थे कैसे निकालते थे, 11 का स्क्वायर कैसे निकालते थे, देखते थे यहाँ कितना डिजिट है 2 डिजिट है, कहाँ तक जाते थे 1 2। 11 का जैसे मल्टीपल में रहता था, जैसे 2 ठो 1 है, फिर 1 है, जैसे 4 ठो, तो कैसे निकालते थे, सारा का स्क्वायर निकालना है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर ऐसे निकालते थे। अगर यहाँ पे 3 ठो 1 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते थे 1 2 3 2 1। अगर यहाँ 4 रहता, पीछे वाला वीडियो में देख चुके हैं 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे निकालते थे। और अगर सपोज इस टाइप का नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट, 33 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ऐसे निकालना था। तो ऐसे इसको लिख सकते थे हम 3 × 11, इसका स्क्वायर निकालना है। सपोज यहाँ पे 33 का निकालना है, 33 का स्क्वायर,
तो इसको लिख सकते हैं 3 × 11 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 11 का स्क्वायर अभी हम लोग निकालना सीखे कितना 1 to 1, तो ये कितना आएगा 9 18 इतना। इसी तरह 333 वाला को भी निकाल सकते हैं, 4 3 वाला भी निकाल सकते हैं, कितना 3 हो सारा को निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये यूज होगा इस क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 100 टाइम्स तक है और 2 2 50 टाइम्स तक है। 1 100 टाइम्स तक है और 2 2 50 टाइम्स, और बीच में माइनस है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से भी क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ ले लिया 11, इसका 2 लिए और इसका 1 लेंगे 2, और अगर इसका रूट ले तो ये हमारा आएगा 9 और ये आएगा 3। अगर इसका 2 लिए, 2 डिजिट लिए और इसका 1 डिजिट लिए तो यहाँ पे 3 आया। अब हम काम करते हैं ना, इसका और ले लेते हैं। जैसे इसका ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं 2, तो देखते हैं कितना आता है। तो कितना आएगा, इसका माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 2 माइनस करना है, तो कितना आएगा 9 1 8 0 1 इसका रूट। और इसका रूट अभी हम लोग देखें कि कितना 33 का होता है, क्योंकि 33 का रूट कैसे निकालेंगे। 33 का स्क्वायर कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 3 × 11 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9, और इसका स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो 3 का स्क्वायर है। इसका 4 लिए और उधर से क्या लिए 2 लिए। अगर हम इधर से ले लें 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका लेंगे 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करना है 9, 11 में 2 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे कितना आया 10 में 2 8, 10 में 0 बचा ना, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, फिर इधर 1 1, तो इतना आया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 333 का स्क्वायर होता है, ये वाला 333 का। 333 का हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 × इसका स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर हम लोग अभी निकालना सीखे 1 2 3 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 9 2 18 1 9 3 27 1 28 2 9 2 18 2 20 2 9 2 11, इतना आया 110889 इतना आया। तो ये क्या कर रहा है, अगर इसका अगर 2 लिए और उसका 1 लिए तो यहाँ सिंगल 3 आ रहा है। अगर इसका 4 लिए और इसका 2 लिए तो डबल 3 आ रहा है। अगर इसका 6 लिए और इसका 3 लिए तो क्या आ रहा है, 333 आ रहा है। तो ये इसी तरह आगे भी जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 3 डॉट 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 कितना 50 टाइम्स 50 टाइम्स आएगा, क्योंकि 3 3 इधर वाला जितना ले रहे थे, यहाँ 1 ठो लिए थे 1, तो 1 3 आया। यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ डबल 3 आया। यहाँ 3 लिए थे तो यहाँ 3 तो 3 आया। तो इसी तरह कितना आ जाएगा, इधर कितना 50 टाइम्स है, तो 3 3 3 क्या आ जाएगा 50 टाइम्स आ जाएगा। इसी क्वेश्चन जैसा ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 1 1 1 1 x टाइम्स है। इसमें नहीं बताया है कितने टाइम्स आया है 1 1, यहाँ 1 1 बता दिया था कि 100 टाइम्स है, और यहाँ नहीं बताया है। और इस वाला क्वेश्चन में भी क्या है, ये रूट है, ये रूट है कि 1 1 x टाइम्स है माइनस 2 2 y टाइम्स है, और इसका वैल्यू दिया हुआ कि इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना बार आया है 10 टाइम्स,
3 कितना बार लिखा हुआ, 10 टाइम्स लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स लिखा हुआ। और इसमें पूछा है कि 3x अंडर रूट में है 3x प्लस 4y का वैल्यू फाइंड करने तो बोला है। तो इसके लिए हमको पहले क्या x का वैल्यू चाहिए और फिर से y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पे 100 होता था और यहाँ 50 होता था, यहाँ डबल, यहाँ क्या है 50 का यहाँ डबल है, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 है, तो वहाँ पे आंसर पे क्या आता था 50 टाइम्स आता था। मतलब ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है 50 टाइम्स, यहाँ भी 50 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। दैट मीन्स y इक्वल टू क्या रहा होगा, इसको हम पहले अभी मिटा देते हैं। यहाँ वैल्यू हमको इसका निकालना है, अंडर रूट 3x प्लस 4y, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 50 टाइम्स था तो यहाँ पे 50 टाइम्स था, तो y यहाँ पे कितना टाइम्स रहा होगा, 10 टाइम्स, तभी ना यहाँ भी 10 टाइम्स आएगा। यहाँ पे 50 टाइम्स था तो यहाँ भी 50 टाइम्स आया था 3 तो यहाँ पे y 10 टाइम होगा तभी ना 3 10 टाइम आएगा। और जब यहाँ पे 10 है तो इसका जस्ट डबल यहाँ पे रहता है, तो x का वैल्यू कितना रहा होगा 20। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। और वैल्यू किसका पूछा था, अंडर रूट 3x प्लस 4y, इसका वैल्यू पूछा था। तो 3x कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और 4y कितना हो जाएगा 40, और 60 प्लस 40 कितना होता है 100, और 100 का रूट कितना आएगा 10, तो इसका आंसर आएगा कितना 10। ओह 10 तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसका वैल्यू आएगा 60 प्लस 40, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10। अब देखेंगे अगला टाइप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ x इक्वल टू 1 1 1 1 डॉट 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 1 20 डिजिट, मतलब 1 1 कितने बार लिखा हुआ 20 टाइम्स लिखा हुआ है। और उसी तरह y इक्वल टू 3 3 3 डॉट 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 3 कितने बार लिखा हुआ 3 3 10 डिजिट लिखा हुआ, मतलब 3 3 10 टाइम्स लिखा हुआ। और उसी तरह z इक्वल टू 2 2 2 डॉट डॉट 2 10 डिजिट इसमें लिखा हुआ, 1 1 20 डिजिट लिखा हुआ है, 3 3 10 डिजिट और 2 2 10 डिजिट। तो पूछा है x माइनस वाई का स्क्वायर बटा z इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस अगर हम z ले लें, जो पीछे वाले क्वेश्चन में भी देख रहे थे, जैसे क्या लिखेंगे 1 1 1 डॉट 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 20 टाइम्स, यहाँ पे 20 टाइम्स तक है, माइनस x माइनस हम z फाइंड कर रहे हैं, माइनस z का वैल्यू क्या है 2 2 2 डॉट डॉट कितने 10 टाइम्स। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x माइनस जेड का रूट का वैल्यू कितना आएगा। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में निकाले थे क्या कि इसका 2 लेते थे और इसका 1 लेते थे, तो सिंगल 3 आता था। अगर इसका 4 लेंगे, इसका 2 लेंगे तो डबल 3 आएगा। तो इसी तरह क्या आता था, यहाँ पे जो रहता था उतना ही 3 3 आता था, तो इसमें कितना 3 आएगा 4 5 6 7 8 9 10, 3 कितने बार आएगा 10 टाइम्स आएगा, 3 10 टाइम आएगा, 3 10 टाइम आएगा। और वही किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है। तो ये आया क्या x माइनस जेड, इसका रूट इतना इक्वल टू क्या आ गया y का वैल्यू तो यही है ना 3 3 3 कितने डिजिट तक आया 10 डिजिट तक। तो x माइनस जेड का इसका रूट निकाले हो, y का वैल्यू इक्वल टू आया। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड का इक्वल टू क्या हो जाएगा y का स्क्वायर,
ये वाला रूट उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। और हमको फाइंड करना है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई को इधर ले आते हैं, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये इधर माइनस में आ गया, ये जेड था इधर, इसको हटा देते हैं ना, एक्स माइनस जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमको एक्स माइनस वाई का ऊपर में निकालना है, नीचे में जेड है, तो ये एक्स था, ये वाई वाला इधर आ गया माइनस वाई स्क्वायर, और ये जेड इधर माइनस में था, इधर क्या चला गया, प्लस में चला गया। तो हमको वैल्यू निकालना किसका, एक्स माइनस वाई बटा जेड, इस जेड को इसके नीचे ले आते हैं। तो अगर इसके नीचे ले आएंगे इस जेड को इसके नीचे, तो वैल्यू कितना आएगा 1, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बटा जेड इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। यहाँ एक्स का वैल्यू दिया हुआ था 20 डिजिट, वाई का वैल्यू दिया था 10 डिजिट है, और जेड का वैल्यू यहाँ भी 10 डिजिट, जेड का वैल्यू 2 2 2 था, वाई का वैल्यू 3 3 था, और एक्स का वैल्यू 1 1 था। तो हम यहाँ पे क्या निकाले, एक्स माइनस जेड निकाले, ये पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है, 1 1 20 टाइम्स आया, 2 2 10 टाइम आया, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा 3 3 10 टाइम आएगा, 3 3 10 टाइम आएगा, और यही किसका वैल्यू वाई का वैल्यू है। तो एक्स अंडर रूट एक्स माइनस जेड का वैल्यू किसके इक्वल टू आ गया, वाई के इक्वल टू आ गया, और इधर रूट में था तो इधर रूट हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर में। ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा जेड इक्वल टू क्या आएगा 1। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप से, अब उसको लेते हैं। अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे 1 1 2018 टाइम्स है, और माइनस बीच में माइनस है, और 2 2 1009 टाइम्स है, तो इसी का यहाँ पे डबल है, और इसी का यहाँ पे डबल रहता है, तभी हम ऐसा क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व कर पाते हैं। इसी का डबल रहता था, जैसे यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 50 था, तो 3 कितने बार आता था 50 टाइम्स आता था, 3 3 3 3 50 टाइम्स। तो यहाँ पे इसी का डबल है, तो यहाँ पे 3 3 कितने टाइम्स आएगा, यहाँ पे 3 3 कितने टाइम्स आएगा, यहाँ पे 3 3 3 डॉट 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 कितने टाइम्स आएगा 1009 टाइम्स आएगा। अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं रहा तो इसको एक क्वेश्चन था उसमें से दूसरे टाइप्स का ऑप्शन दिया होता था, इसको हम और लिख सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड भी कर दें। तो अगर हम 3 से क्या किया डिवाइड किए और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 9 9 9 डॉट 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 कितने बार 1009 टाइम्स, कितना आ जाएगा। 3 से क्या किए डिवाइड किए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दिए, इसको फिर से क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो इस ऊपर वाला को हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं 9999 109 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 1009 -1, यही ऑप्शन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ऑप्शन में इस टाइप का था। यहाँ तक ये भी आंसर हो सकता है कि 3 3 3 कितना टाइम्स आएगा, इतने टाइम्स आएगा, लेकिन ऑप्शन इस टाइप में दिया हुआ था 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं ये 1/3 यही रह गया, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर जैसे 99 होता है, 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। और 999 रहता है 999, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1। तो उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 1009 -1, तो यही आ जाएगा, तो यही ऑप्शन में दिया होता। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।